बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, इनका सब कुछ अच्छा है, लेकिन पॉलिटिकल एक्यूआई नहीं, इक्वेशन बोले ना, वही अच्छा नहीं। वही तो, इसका तो भाजपा फायदा उठा रही है ना। इन लोगों को हम ही सुझाव दे देते। आज आप पूछिए इन लोगों से, मलूक जी के पार्टी से और भाजपा से पूछिए कि ये जो बिहार के मुख्यमंत्री एनडीए के अरे आजकल हिजाब काहे खींच रहे हैं भाई? तो ऐसे चीजों पे हमला करो ना, अपना काहे के लिए एक्यूआई दावा करते हो कि ठीक हो। ये आपके यहाँ घुस के मारते हैं, हर बात में पाकिस्तान ले आएंगे। तो आप क्या करते हो? आप खाली बताते रहो कि आप बड़े अच्छे जबरदस्ती पाकिस्तान ले ये आए। हो वो हो, और जब बात आती है नहीं सर, जमीन ये पे बात तो आप घुसा मारते रहते हैं। मैं जरा दर्शकों को ये बता दूं कि जो भी नीतीश बाबू की तरफ से हुआ है, एक महिला का इस तरीके से हिजाब नीचे कर देना, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ये बिल्कुल ठीक नहीं था। तो भाजपा वाले से पूछे नहीं क्या कहते हैं? अब पूछे गुरु हमारा बैठे हुए हैं, गुरु जी से पूछिए। रुकिए, आप इतना उत्सुक क्यों हो जाते हैं? क्यों नहीं हुआ? आप भी तो हैं। हाँ, किस बात पे हो? तो मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तो इत्मीनान से हूँ। आज बहुत इत्मीनान से हैं आप। हाँ, मैं बहुत इत्मीनान से। इत्मीनान से पूछ लीजिए गुरु जी अभी से। पूछती हूँ मैं गुरु प्रकाश से। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप क्यों परेशान? हम अभी पूछ रहे हैं। पूछ लेंगे। हाँ, हालत पूछ है, लीजिए, अभी पूछ लीजिए। अभी कह रहे थे कि मैं सुझाव देना चाहता हूँ, पॉलिटिकल एक्यूआई और इक्वेशन इनकी खराब है, और सुझाव देते देते अचानक पता नहीं आपको क्या याद आया कि गुरु प्रकाश पासवान की तरफ। लीजिए, पूछ ही लेती हूँ। गुरु प्रकाश पासवान, हिजाब को नीतीश बाबू का इस तरीके से हाथ लगाना और नीचे खींचकर उनके चेहरे को देखना, ये आप किसी भी कीमत पर जायज ठहरा सकते हैं? नीतीश बाबू को आगे आना चाहिए, तमाम महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए, नो डाउट अबाउट इट। नहीं, लेकिन रुबिका जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं जो आपने अभी कहा, लेकिन इस आधार पर नीतीश जी के पूरे 20 वर्षों का मूल्यांकन करना चाहिए क्या? सतीश जी वरिष्ठ हैं, हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, लेकिन वो भी जानते हैं और भली बात इस बात को जानते हैं, जब नीतीश बाबू कहते हैं कि उनके आने से पहले 6 बजे के बाद कोई महिला घर से निकलती नहीं थी, ये सच है, ये वास्तविकता है। पंचायती राज में आरक्षण हो, पुलिस में अफसर, सतीश जी मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था सर, ऐसे व्याकुल होना ठीक नहीं है। उनके 2005 में सरकार में आने से पहले 6 बजे के बाद वास्तव में कोई महिला घर से नहीं निकलती थी। सतीश जी, जो क्रांतिकारी प्रयास नीतीश कुमार जी की बदौलत हुआ है, पंचायती राज में आरक्षण नीतीश कुमार, बिहार महिला पुलिस में सर्वाधिक संख्या पूरे देश में नीतीश कुमार, सर्व शिक्षा अभियान में महिलाओं का स्कूल जाना नीतीश कुमार, हर प्रकार से, हर दृष्टिकोण से बिहार में सीता माता का भव्य मंदिर बनना तो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी। तो नीतीश कुमार के 20 वर्षों के सीएम के शासन को और उनके 40 वर्षों के राजनीतिक काल को एक घटना के आधार पर मूल्यांकन करना, यह कतई गलत है, यह कतई जायज नहीं मैं ठहराता हूं। लेकिन जहां तक बात है नीतीश कुमार, पहले देखिए गुरु जी, इसमें बस स्थिति ये है कि पहले का एक नीतीश जी का आप एक्यूआई बता रहे हैं, हम बता रहे हैं 2025 के अंत में आने के बाद जब आपने उनको मुख्यमंत्री बना दिया है मजबूरी में, तब के एक्यूआई की बात कर रहे हैं सर। ये क्या क्या कर रहे हैं अभी? पहले भी किया था विधानसभा में, इसी शो में रूबिका जी के साथ मैंने वो सवाल उठाया था। सर, थोड़ा धैर्य और धीरज का परिचय दीजिए। बिहार के 14 करोड़ आवाम ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया है। कोई हमारी दया दृष्टि से वो व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं है, इस बात को स्वीकार करिए आप। ये चुनाव में स्पष्ट रूप से ये सिद्ध हो गया है, किसी के बदौलत नहीं है, किसी के दया दृष्टि से नहीं है, बिहार के जनता के पराक्रम पुरुषार्थ का ही ये परिणाम है कि नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री है। एक घटना हो गई, उस आधार पे आप 40 साल तय कर दीजिएगा क्या? कितनी गलत बात है ये। बिहार आज हर मामले में, वो मातृ मृत्यु दर हो, ग्रॉस एनरोलमेंट रेट हो, नौकरी हो, ऐसा नहीं होता है सर। मैं क्षमा चाहता हूं, नीतीश कुमार जी के चरित्र पे टिप्पणी करने का नैतिक अधिकार किसी को नहीं है। जो था वो बिहार के विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि 243 में से 200 से अधिक सीटों पे बिहार की जनता का जनादेश प्राप्त हुआ है। लेकिन गुरु प्रकाश जी, आपने अभी तक ये बात नहीं बताई है, नीतीश कुमार जिस पे बोलेंगे निंदनीय बोल दिया है, ठीक है। अब यही सतीश केसिंग साहब, मुझे याद नहीं पड़ता है कि राजस्थान में मेरी एक राजस्थान की भूमि पे एक महिला थी, घूंघट में थी, और अशोक गहलोत जी ने उनके घूंघट को हल्का सा बांसवाड़ा की ये खबर है मैं उठाने की। मैं अभी क्रिटिसाइज कर देता, अभी कर देता, मैं था नहीं आपके साथ, आज मेरे साथ नहीं थे, मैं उस दिन की बात बता रही हूँ। ठीक है, तो आज कर रहा हूँ, तब मैंने देश में, बोलिए सर मैं एक सेकंड सुनिए, तब मैंने देश में इस तरीके का भूचाल आते हुए नहीं देखा था। मैं फिर कह रही हूं कि किसी भी महिला, मैं कह रही हूं, मैंने तो बुर्का नहीं पहना है, घूंघट नहीं डाला हुआ है, कोई भी आदमी अगर मेरी तरफ हल्का सा भी बढ़ता है तो मेरे लिए एतराज की बात है, मैं एतराज करूंगी,
चाहे वो बुर्का हटा रहा है कि घूंघट हटा रहा है, वो मेरी तरफ अगर बढ़ रहा है तो मैं एतराज, लेकिन लुक एट द इंटेंट ऑफ दैट पर्सन। उस वक्त गहलोत साहब के इंटेंट को देखा गया कि वो इंटेंट बुरा नहीं था, वो सिर्फ घूंघट हटाकर देखने की कोशिश कर रहे थे कि कौन है। और यहां भी नीतीश बाबू का इंटेंट वैसा ही था कि बुर्के के पीछे, और मुझे कहने में कोई एतराज नहीं है, मैं उन तमाम मौलवियों से, उन तमाम लोगों से जो बड़ी बड़ी बातें यहां पर कर रहे हैं, उनसे कह रही हूं, निकाब में और हिजाब में एक औरत गली में जा रही है, वहां आकर उसको धर दबोचता है एक आदमी गलत जगह से, तब आप हंगामा खड़ा करते ना कि हिजाबी महिला के साथ गड़बड़ हुई है। इस वक्त उस इंटेंट को आप देख नहीं रहे हैं और दुनिया की, जहान की तमाम फालतू बातें कर रहे हैं। हर्षवर्धन जी, लास्ट 30 सेकंड सर, मुझे उसके बाद डिबेट खत्म करनी है। देखिए रूबिका जी, मैं एकदम स्पष्टता से कह रहा हूं, न तो ये कम्युनल मसला है न कुछ है, लेकिन ये एक महिला के आत्मसम्मान का मसला है। और किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री अगर महिला के आत्मसम्मान का सम्मान नहीं रख सकता है तो उसको कुर्सी पर रहने का अधिकार नहीं है। एक लाइन की बात है, कोई और डिबेट नहीं है। तो मिला होगा उनको मैंडेट, रहे होंगे उस शासन बाबू, कमाल का काम किया होगा, लेकिन अगर एक महिला के सम्मान को उस मुख्यमंत्री जिसको चुना गया है वो सम्मान नहीं रख सकता है तो उसको तुरंत कुर्सी से उतर जाना चाहिए। एक लाइन की बात। हाँ, बस ये ताली बज गई है हर्षवर्धन जी आपके लिए। सतीश के सिंह साहब ने ताली बजा दी। कभी सतीश जी ने ताली बजाई नहीं तो नाराज ही रहते हैं, अक्सर गुस्सा जाते हैं। नहीं, कभी नहीं नाराज रहते। आप नीतीश जी के फेवर में बोलते तो दिक्कत हो जाती है। फेवर क्या, ये किसी के बात नहीं है फेवर और खिलाफ करने का। जो गलत है वो गलत है। हाँ, तो ये ताली चाहे जो भी हो, आप करिएगा तो आपके खिलाफ ही बोलूंगा। हाँ, मेरे खिलाफ तो आप बोलते ही हैं। मेरे कौन सा कभी पक्ष में आपने बोल दिया है? मेरे खिलाफ ही बोलते रहते हैं आप, क्योंकि मैं आपकी स्क्रिप्ट से चलती नहीं हूँ। प्रॉब्लम तो यही है ना, आप पुराने एडिटरों को आदत है कि जो स्क्रिप्ट आप लिखेंगे एंकर को वो स्क्रिप्ट पढ़नी चाहिए, और रूबिका लियाकत वाली स्क्रिप्ट पढ़ती नहीं है। किसी एडिटर का स्क्रिप्ट नहीं प्रॉब्लम है। वो पंकज जी भी पुराने जर्नलिस्ट है, वो अच्छे से इस बात को जानते हैं। के साथ एक असिस्टेंट रहना चाहिए। हाँ, अनुराग जी, मैं तो इतना ही कहूंगा। अनुराग जी, बस अनुराग जी, मेरे पास टाइम नहीं है सर। आप ना नो असिस्टेंट। हाँ, बोलिए। के साथ एक असिस्टेंट रहना चाहिए। मैं कह, नीतीश जी के साथ एक असिस्टेंट हमेशा रहना चाहिए। नीतीश जी के साथ एक असिस्टेंट उनका हमेशा रहे, ज्यादा अच्छा होगा। नहीं, ये बात सही है, जो उन्होंने किया है वो गलत किया है। और नीतीश बाबू, गुरु प्रकाश जी, बस ये बात सही है कि जो उन्होंने किया है वो ठीक नहीं है। किसी भी महिला, डिंपल भाभी के खिलाफ में, किसी भी महिला के लिए ये बात ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं किया नीतीश बाबू ने, उनको आगे आकर इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। पॉइंट खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखते रहिए न्यूज़ 18।